ड्यूटी का पहला दिन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुजरिमों को पकड़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे पकड़ लें। ख्याल रखना। लोग मुझसे डर क्यों रहे हैं? हटो, रुक जा, चल पुलिस स्टेशन चल। सर, ये मेरी दिन की पहली ट्रिप है और आप पहली हफ्ता वसूल करने आ गए। तो ये सब खाकी ड्रेस का कमाल है। क्यों रे? जी सर। लाइसेंस है तेरे पास? है ना सर। मीटर ठीक चलता तेरा? भागता है सर। सीट का कवर तो नया डाला है ना? नया है सर। हाँ। टैंक में पानी डाला है? पेट्रोल? क्या सर? टैंक फुल है आधा? सीएनजी है सर। हाँ तो फिर चल फुल स्पीड पुलिस स्टेशन। सर अगली बार इतने पैसेंजर्स नहीं बिठाऊंगा। पुलिस! सर माफ कर दो। आगे देख। हेलो। तुझे लगता था ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? पहले दिन ही सब मुझसे डर गए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था भैया। सर 100 रुपए लेके उतर जाओ ना। क्या बोला? ठीक है 50 और ले लो। विश्व तेरा कान में डंडा डाल दूंगा। सामने देख। पुलिस! क्या बात है भैया, किस पे रोप झाड़ रहे हो? ऑटो ड्राइवर पे। क्या रे, ऑटो को रोक दिया? स्टेशन आ गया। मुझे रेलवे स्टेशन नहीं जाना। आपको तो पुलिस स्टेशन जाना था ना। इतनी जल्दी आ गया? मुझे लगा था पुलिस स्टेशन बहुत दूर होगा। चलिए ले। सर पुलिस वाले होकर आप पैसे क्यों दे रहे हो? आज पहला दिन है ना। सर अब क्या हुआ? आपने ये बात साबित कर दी है कि सारे पुलिस वाले रिश्वतखोर नहीं होते। अब मैं जाऊं? जाऊंगा तो मैं सर, और सबको बताऊंगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पता नहीं मेरे अच्छे दिन आएंगे या बुरे दिन। चलो देखते हैं। भगवान रक्षा करना। मार दे, गोली मार दे, और गोली मारने के बाद उसे मस्त पकाकर पुलिस स्टेशन में भेज देना। वो क्या ना, मुझे कच्चा चिकन हजम नहीं होता है। कौन हो तुम? सर मैं शिव प्रसाद, मुरली प्रसाद, बद्री प्रसाद और शिवा। सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहनकर क्यों आए हो? सर मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, न्यू अपॉइंटमेंट। जाके रजिस्टर में साइन करो और हर महीने सैलरी ले लेना। थैंक यू सर। जाओ। यहाँ पर साइन कीजिए सर। साइन मतलब सिर्फ नाम लिखना है, अपना सारा बायोडेटा नहीं। मेरा नाम बड़ा है सर। नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी काबिलियत इस बात से पता चलेगी कि डिपार्टमेंट में तुम क्या कर पाते हो और क्या नहीं। मैं साबित कर दूंगा सर कि जिस तरह भगवान के सर पर मुकुट होता है, पुलिस वालों के सर पर टोपी। ए छोटू, एक कड़क चाय ला रे। थैंक यू सर। चीनी थोड़ी कम डालना। अगर कंप्लेन में कुछ और लिखा तो तुम लोगों को भी जला डालूंगा। अरे बाप रे, उस बेचारे को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया। वो लोग थे कौन? बग्गा के आदमी है सर। वो जो भी बोलता है और करता है यहाँ का नियम बन जाता है। ना कोई उस पर उंगली उठाता है और ना ही उसके खिलाफ कोई मुंह खोलता है। अच्छा, वैसे जो मरा वो कोई बड़ा लीडर था क्या? सर आप बहुत सवाल करते हैं। वो कोई बड़ा लीडर नहीं था, वो काशी का आदमी था। अब ये काशी कौन है? हमारी सुख शांति पर एक और ग्रहण। शेर पे सवा शेर। एक स्मगलिंग और ड्रग्स का कारोबार करता है तो दूसरा किडनैपिंग और फिरौती का धंधा चलाता है। अगर कोई भी उनके धंधे में टांग अड़ाता है तो वो उसे बेरहमी से मार देते हैं। पहले वो दोनों एक ही गैंग में थे, लेकिन बाद में अलग होकर उन्होंने अपनी अपनी गैंग बना ली। उनकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचे या उनकी जान चली जाए, उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। तो तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ करना चाहिए ना? मेरा मतलब हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ करना चाहिए। आपको याद है सुबह में एक बुजुर्ग कांस्टेबल ने आपसे साइन करवाए थे? याद है। अब क्या कहूँ सर, सालों से वो आदमी मुस्कुराया नहीं। ऐसा क्यों सर? एक बार वो काशी को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था। रुक जा। यहाँ पर पुलिस सिर्फ नाम के लिए है सर। सारा लॉ एंड ऑर्डर तो उनके हाथों में। एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जरूरत है जो सालों की नानी दादी सब याद दिला दे उनको। आएगा, एक दिन जरूर आएगा। आएगा, लेकिन डर के मारे कोई इस पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग लेता ही नहीं। वैसे आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ रहना अपनी मौत को दावत देना है। गोली से मैं बाद में मरूंगा, टेंशन से पहले मर जाऊंगा मैं। ये क्या? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? शिव रामकृष्ण सब इंस्पेक्टर।
ए पुलिस! ये लकड़ी कौन सी है? टीक वुड है। तेरे पास कोई कील बची है? हाँ बची है, आपको चाहिए? कहाँ ठोकनी है? सीधा मेरे दिल में ठोक दे ताकि मैं अभी मर जाऊं। इतने सेंटी क्यों हो रहे हो भैया? बोर्ड छोटा है क्या? नहीं, बोर्ड का साइज ठीक है, वो बैग में आ भी जाएगा। जल्दी पैक कर ले, हमें यहाँ से अभी निकलना है। क्या बात है भैया? कार्तिक, इस शहर में गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही है। दिन दहाड़े लोगों को मार देते हैं। भैया गुंडागर्दी कहाँ नहीं होती, पुलिस स्टेशन इसीलिए तो बनाए जाते हैं। हाँ, पर पुलिस स्टेशन के सामने ही एक आदमी को जिंदा जला दिया। आप उस वक्त अकेले थे क्या? नहीं, वहाँ मेरे सीनियर और कांस्टेबल्स वगैरह सब थे। अगर वो लोग टेंशन नहीं ले रहे हैं तो आप क्यों? मैथ्स पल्ले नहीं पड़ता तो कोई स्कूल बदलता है क्या? जिस स्कूल में जाओगे मैथ्स तो होगा ही। हाँ, बदलना आपको पड़ेगा। आपने अभी अभी नया ज्वाइन किया है, आपके साथ कोई पंगा नहीं लेगा। आप उन्हें पकड़िए जो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं या थिएटर के बाहर टिकट ब्लैक करते हैं। मुझे बस यही करना है। और क्या भैया, छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग बनो। वो लड़की तो हमारे एरिया में नहीं रहती, फिर ये केस यहाँ क्यों ठोक दिया? सर, जिस स्कूल में लड़की पढ़ती थी वो हमारे एरिया में आता है, इसलिए वो केस हमें सौंप दिया है। समझ गया सर। सब जानते हैं कि काशी ने लड़की को किडनैप किया है। अगर हमने इस मामले में अपनी उंगली डाली तो वो काट डालेगा, इसलिए उन्होंने चुपचाप केस हमारे पुलिस स्टेशन पर थोप दिया। सर, हमें भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। हाँ पता है, लेकिन उसने कस्टम ऑफिसर की बेटी को किडनैप किया है। ऊपर से हमारे ऊपर काफी प्रेशर आ रहा है, कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। क्या करूं? ये तारा ओ तारा ये आओ शिवा, काशी ने कस्टम ऑफिसर की बेटी को किडनैप कर लिया है। हम सब ने ये फैसला लिया है कि ये केस तुम संभालोगे। क्या कहा सर? मैं? हाँ, मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया है, बल्कि हम में से तुम ही हो जो पुलिस ड्यूटी अच्छे से निभा पाओगे। क्या कहा था इसने बजरंगी? जिस तरह भगवान मुकुट पहनते हैं, पुलिस टोपी लगाती है। कल पोस्टिंग हुई, आज केस मिला, कल प्रमोशन। क्या लकी हो तुम। जाओ जाओ जल्दी जाओ। मुझे जाना है सर। हेलो, सुन, तू कह रहा था एंजॉय करना। पता है मुझे पहला काम क्या दिया? एक स्कूल की बच्ची को ढूंढ कर लाना है। मैंने कहा था ना आपसे, आपको ऐसे ही काम दिए जाएंगे। बच्चों को छोड़ के आना, स्कूल से पिकअप करना, घर ले जाना। बच्ची को स्कूल से नहीं लाना है, किडनैपर के पास से लाना है। जानता है उसे किसने किडनैप किया है? काशी, वही जो लोगों का गला काट देता है। केस ले लीजिए। केस ले लूं? उनसे कहिए आप अकेले ही जाएंगे। हैं? क्या अकेले? वन मैन शो? मानना पड़ेगा सर, आपके अंदर आग है। क्या बात है, इतने कम वक्त में आपने कैसे किया? देखो, सर की शर्ट पर एक शल तक नहीं पड़ा। अरे उन्हें फोन करो, कस्टम ऑफिसर को फोन करके बताओ कि उनकी बेटी सेफ है। देखते क्या हो, सल्यूट करो सर को। किधर है? कहाँ है? कौन है? किधर है? जय हिंद सर। शिवा, तुम हो क्या? इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो? तुमने उस लड़की को बचाया। मैंने तुम जैसा बहादुर आज तक नहीं देखा। मुझे पता चल गया है, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। तुम्हारी रगों में पुलिस का खून दौड़ रहा है। तुम्हारे दादा पुलिस में थे, तुम्हारे पिता पुलिस में थे, तुम्हारा पूरा परिवार पुलिस में नौकरी कर चुका है। इसलिए तुम दुश्मन के इलाके में शेर की तरह दहाड़ मार के आ गए। शाबाश, गले लग जाओ। हम सबको इस बहादुर ऑफिसर से कुछ सीखना चाहिए। मैं कब से इसकी तारीफ कर रहा हूँ। ये मैंने नहीं किया सर, ये किसी और ने किया है। ऐसे एक्सप्रेशन इसके चेहरे पर आ रहे हैं ना। यही बात हमें इससे सीखनी चाहिए। नेकी कर और दरिया में डाल, ये कहावत तुम पे फिट बैठती है। हाँ। ये तलवार तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं, पकड़ो इसे। ये भी पकड़ लो। जानते हो ये दोनों तलवारें मुझे कहां से मिली? रद्दी की दुकान से मिली। बीच में तलवार नहीं अड़ाते। अगर मैंने अपने परिवार की और इस तलवार की बात करनी शुरू कर दी तो रात हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं होता है यार। हाँ।
अच्छा लगा? ऑल द बेस्ट। हे गाड़ी लेकर आओ रे इधर। कौन है ये लोग? सर साउंड पोल्यूशन केस है। लेकिन साउंड कहाँ है? ए, तुम लोग जानते हो आज हमारे ऑफिसर ने पुलिस का झुकावा सर ऊंचा कर दिया है। बजा दो, जोर जोर से बजा दो। ए, सुना नहीं कि आप किसका वेट कर रहे हो? सर कंट्रोल। गाड़ी लाओ। हाँ लाता ये तलवार बहुत लंबी है सर। अब भी रखिए। ए, किधर है यार? मैं 15 मिनट पहले मार्केट आ गया हूँ। मैं इधर ही हूँ, तू किधर है? अभी मैं एक म्यूजिक शॉप के सामने खड़ा हूँ, जल्दी आ जा यार। कौन सी म्यूजिक शॉप? अरे यार, एक ही तो टूटी फूटी सी म्यूजिक शॉप है इस मार्केट में, वहीं खड़ा हूँ मैं। अच्छा वहाँ खड़ा है, बस 2 मिनट में आया। जल्दी आ यार, इतनी बात तो मैं किसी लड़की से भी नहीं करता। वहाँ खड़ा है, कोई हटना मत, अभी आया। ए, क्या कर रहे हो? तुमसे क्या मतलब है? तुम जाके अपना काम करो ना। ये मेरी है। सॉरी यार, मैं तो बस ये कर रहा था। मैं इस शहर में नया आया हूँ, गलती हो गई यार। तो क्या मतलब? बिना सोचे समझे किसी की भी चीज को छुओगे? अक्ल नहीं है? देखो देखो, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बस तार ही टूटा है, ठीक हो जाएगा। मुझसे बदतमीजी की बात की ना तो फिर मैं। तो क्या कर लोगे? हाँ बोलो ना, क्या ये कर लोगे? सचिन, मैं समझाना आ है गया इसको। हूँ दोस्त, सब संभालूंगा। यार। मेरे दोस्त को अकेला मत समझना सुंदरी, क्योंकि अकेला तो मैं हूँ लाइफ में। अगर तुम भी अपने अकेलेपन से परेशान हो तो तुम्हें दुकेला मैं बनाऊंगा। ओह, भूकंप आया क्या? कुछ नहीं हुआ यार, इसकी इस वीणा का तार क्या टूट गया? ये मुझ पर चिल्लाने लगी। तार टूट गया। हाँ। सुनो, मेरे स्कूल वाला दोस्त है, MTNL में काम करता है, तार जोड़ के चला जाएगा। यहाँ के लोग बहुत ही डेंजर है भाई, मामला सुलटा ले। 10 रुपए दे दे, मांडोली कर ले। 10 बहुत कम है यार। ये लो, तुम 40 रुपए रख लो, नया तार लगाना। हाँ? समझो ये दिवाली का ऑफर है। रिपेयर शॉप पीछे ही है, पैदल चली जाना, ऑटो का भाड़ा भी बच जाएगा। फिर भी कोई पंगा हो तो मेरा फोन नंबर ले लो, करीम भाई से बात करवा ले। नहीं, टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैंने अपनी पहली कमाई से ये फोन लिया था, पता है? तुम्हारा काम आसान कर दिया। कैसे? इसे ठीक कराने के लिए चाइना नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पीछे एक रिपेयर शॉप है, पैसे ये तुम्हें दे देगा। तेरा लोचा मुझे टोचा दे गया। ये लोग कौन है? क्या हुआ? पिक्चर खत्म होने के बाद आई है। गिटार का तार टूटने पर इसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। मेरे संगीत का अपमान कर रहा अरे है। अपमान क्या, राम नाम कर दूंगा। गिर गया। अबे जल्दी चल। अरे दुष्ट पापी, वीणा को अपने पैर से मारा। मेरी बददुआ है, तू नर्क में जाएगा।